ट्राइडेंट होटल। नाम सुनते ही दिल में बस एक ही ख्याल आता है, शान और शौकत और ठाठ बाट। इसकी दीवारों में सदियों का इतिहास कैद था, राजा रानियों की कहानियां कहता हुआ। एक ऐसी जगह जहां आपकी हर ख्वाहिश का ख्याल रखा जाता, हर सुख सुविधा मौजूद। विराट कोहली को क्या पता था कि इन चमकदार दीवारों के पीछे एक अलग ही कहानी उनका इंतजार कर रही है, डर और बेचैनी की कहानी। अपने करियर के शिखर पर पहुंचे विराट होटल की शांति में सुकून ढूंढना चाहते थे, चमकती रोशनी और दीवानों की भीड़ से दूर, बस कुछ पल अपने लिए। वो बस शांति चाहते थे, एक पल जहां वो चैन की सांस ले सकें। जैसे ही विराट ने लॉबी में कदम रखा, उन्हें लिली के फूलों और दौलत की खुशबू ने घेर लिया। अनजाने में ही वो एक सपने के भेष में छिपे हुए बुरे सपने में कदम रख चुके थे। उनका स्वीट बहुत ही शानदार था, मुलायम कालीनों और एंटीक फर्नीचर से सजा उनका आशियाना। फिर भी हवा में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, जिसे बस दादाजी की घड़ी की टिक टिक ही तोड़ रही थी। ये खामोशी सुकून देने वाली नहीं, बल्कि एक बोझ की तरह दबाव डालने वाली थी। विराट ने इस एहसास को दूर भगाने की कोशिश की। उन्होंने कैमोमाइल टी ऑर्डर की, इस उम्मीद से कि उसकी जानी पहचानी खुशबू शायद उनके तनाव को कम कर दे। उन्होंने टीवी ऑन किया, लेकिन न्यूज एंकर की आवाज भी उनके अंदर घर कर रही बेचैनी को दूर नहीं कर पाई। रात हो गई और शहर अंधेरे में डूब गया। स्वीट में सन्नाटा और भी गहरा गया, मानो उन पर कोई भार लाद रहा हो। तभी उन्हें आवाज आई, फुसफुसाहट धीमी और अस्पष्ट, मानो परछाइयों से रेंगती हुई आ रही हो। विराट का दिल तेजी से धड़कने लगा और वो झट से मुड़े। कमरा खाली था। उन्होंने खुद को समझाने की कोशिश की, ये तो बस हवा होगी, उन्होंने खुद से कहा। इस पुरानी इमारत की एक सनक, लेकिन गहरे में एक अजीब सा डर पैदा होने लगा था। उनकी नजरें कमरे में इधर उधर भाग रही थीं, उस फुसफुसाहट के स्रोत को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। कुछ नहीं मिला, पर उन्हें एहसास हो रहा था कि कोई तो है। विराट खुद को इस एहसास से दूर नहीं कर पा रहे थे कि कोई उन्हें देख रहा है। उन्होंने शीशे की तरफ देखा, जिसका सोने का फ्रेम धुंधली रोशनी में चमक रहा था। एक पल के लिए उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने एक परछाई देखी जो शीशे की सतह पर से गुजरी थी, एक काली बेडौल सी चीज जो उनके परेशान चेहरे के प्रतिबिंब के पीछे छिपी हुई थी। उन्होंने पलकें झपकी, उनकी सांस अटक गई। परछाई गायब हो चुकी थी। क्या वाकई वहां कुछ था, या उनका दिमाग उनके साथ खेल रहा था? विराट ने उस डर को नजरअंदाज करने की कोशिश की, जो धीरे धीरे उनके अंदर घर कर रहा था, उनके रोंगटे खड़े कर रहा था। लेकिन डर ने अपनी जड़ें जमा ली थी, उनके अंदर गहराई तक समाता जा रहा था। अगले दिन विराट ने होटल मैनेजर को उन अजीब घटनाओं के बारे में बताया। मैनेजर एक विनम्र इंसान था, जिसके बाल पकने लगे थे और चेहरे पर हमेशा एक समझदार मुस्कान रहती थी। जैसे ही विराट ने अपनी बात शुरू की, उसकी मुस्कान गायब हो गई और उसकी जगह एक गंभीर सी चिंता ने ले ली। उसने विराट के डर की पुष्टि की। उसने बताया कि होटल एक राज छुपाए हुए है। उसने एक दुखद घटना का जिक्र किया, एक दिल टूटी आशिक की, जिसे धोखा देकर छोड़ दिया गया था और जिसने होटल की इन्हीं दीवारों के बीच अपनी जान दे दी थी। उसने फुसफुसाते हुए कहा कि उसकी आत्मा, जिसे शांति नहीं मिली, होटल के गलियारों में भटकती रहती है। शायद उसे सुकून चाहिए, या शायद बदला। उस रात विराट को नींद नहीं आई। फर्श के तख्ते की हर आहट, हवा का हर झोंका उन्हें सिहरन से भर देता था। वो बिस्तर पर लेटे रहे, आंखें खुली हुई, छत को घूरते हुए। उन्हें कमरे में एक मौजूदगी महसूस हो रही थी, ठंडी और दबाव डालने वाली। फुसफुसाहट फिर से शुरू हुई, इस बार और साफ, एक दर्द भरी चीख जो उनकी रीढ़ की हड्डी तक को कंपा गई। उन्होंने आवाज को अनसुना करने की कोशिश की, अपना सिर तकिए के नीचे छुपा लिया, लेकिन फुसफुसाहट मानो चुभती हुई उनके कानों में गूंज रही थी। वो फंस चुके थे, एक बुरे सपने में कैद, जहां से कोई बच न सके। सुबह हुई और आसमान गुलाबी और सुनहरे रंगों से रंग गया। थके हुए विराट आखिरकार सो ही गए। उनकी आंख अचानक खुली। बुरा सपना अभी भी उन्हें जकड़े हुए था।
सुबह की रोशनी में नहाया हुआ कमरा अब उतना डरावना नहीं लग रहा था, लेकिन डर अभी भी बाकी था, उनके पेट में एक गांठ की तरह। विराट ने जाने का फैसला किया, अपनी जिंदगी के उस जाने पहचाने शोर में वापस जाने का जहां वो सुरक्षित महसूस करते थे। वो इस खूबसूरत भूतिया कैद में एक और रात नहीं बिता सकते थे। उन्होंने अपना बैग पैक किया, उनके हाथ थोड़ा कांप रहे थे, वो बस यहां से जाना चाहते थे। विराट ने होटल से चेकआउट किया, उनका चेहरा पीला और थका हुआ था। होटल स्टाफ, जिनके चेहरे पर दया और डर का मिला जुला भाव था, ने उन्हें आगे के लिए शुभकामनाएं दी। विराट ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, वो अपनी कार में बैठ गए। सामने फैला हुआ शहर, वो शांति की तलाश में आए थे, लेकिन उन्हें तो बस दहशत ही मिली। शानदार होटल जो कभी आराम और भागने की जगह हुआ करता था, अब उनकी यादों में एक डरावनी जगह बन गया था। विराट शहर से दूर चले गए, लेकिन डर उनके साथ ही चला गया। फुसफुसाहट की यादें, शीशे में दिखाई देने वाली परछाई उन्हें सताती रहीं। वो इस एहसास को खुद से दूर नहीं कर पा रहे थे कि कोई उन्हें देख रहा है, कोई उनके आसपास ही है। ये अनुभव उन्हें बदल चुका था। वो निडर चैंपियन नहीं रहे थे, वो शख्स जो दबाव में भी मजबूत रहता था। उन्होंने अनजान की खाई में झांका था और वो खाई उन्हें घूर रही थी, उनकी आत्मा पर एक गहरा निशान छोड़कर।